महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर भारतीय आसमान की सुरक्षा और मेक इन इंडिया के संकल्प को लेकर एक ऐसी खबर देखने को मिल रही है जिसने सीमा पर बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है, क्योंकि भारत को उस चीज का लाइसेंस मिल गया है जिसके चलते भारत को अब इन दोनों पड़ोसियों के अंदर घुसकर स्ट्राइक करना आसान हो चुका है। दरअसल फ्रांस के दिग्गज जेट इंजन निर्माता कंपनी यानी सेफ्रॉन ने आधिकारिक तौर पर हाँ कह दी है। किस चीज के लिए हाँ कह दी? तो राफेल लड़ाकू विमानों के शक्तिशाली इंजन अब भारत की धरती पर ही तैयार होंगे। जी हाँ, ये घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा 3.5 लाख करोड़ रुपयों के महाप्रस्ताव को मंजूरी देने की ठीक बात की गई है। इस मेगा डील के तहत भारत 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है, जिनमें से अधिकतर का निर्माण तो भारत में ही होगा। सेफ्रॉन के सीईओ ओलिवियर एंड्रिस ने साफ कर दिया है कि उनकी कंपनी भारत में राफेल के M88 इंजन की असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके मुताबिक ये केवल एक फैक्ट्री नहीं बल्कि तकनीक का वो समंदर होगा जिसे हासिल करने के लिए कई देश तरस रहे। सेफ्रॉन भारत में न केवल इंजन बनाएगी बल्कि कल पुर्जों के लिए भारतीय सप्लायर्स पर निर्भरता भी बढ़ाएगी, जिससे भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों को करोड़ों रुपयों का काम मिलेगा। इस बार भारत केवल खरीदार नहीं बल्कि एक साझेदार बन चुका है। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि भारत सिर्फ M88 इंजन को असेंबल करेगा, अपने दम पर स्क्रैच से नहीं बनाएगा। तो देखिए, शुरू में इन इंजन्स की असेंबली लाइन भी भारत में शुरू होनी बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही इससे रिलेटेड तकनीक भी भारत से शेयर होती रहेगी। शुरू में कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक समय बाद बिना मांगे आपके जेब में होता है। इसके अलावा भारत फ्रांस से स्कैल्प मिसाइल्स भी खरीद रहा है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मुरिद के और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिए थे। और अब यही मिसाइल्स जल्द भारत में बनने की उम्मीद है, क्योंकि फ्रांस इनका प्रोडक्शन बढ़ाकर इन्हें दुनिया भर में बेचना चाहता है, जिसके लिए वो एक ऐसे साझेदार की तलाश कर रहा है जहां ना मैन पावर की कमी है ना ही तजुर्बे की, और भारत यहाँ एकदम फिट बैठता है। इस महीने के अगले सप्ताह फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा से पहले इस मंजूरी ने दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि भारत अब रक्षा तकनीक के लिए केवल दूसरों पर निर्भर नहीं रहा बल्कि खुद एक निर्माता बनकर उभर चुका है। आज राफेल भारत में असेंबल हो रहे, लेकिन कल यही राफेल फ्रांस की मदद से भारत में भी बनाए जाएंगे, जैसे कि आज सुखोई जेट्स बन रहे। तो कभी कभी सब्र रखना भी फायदेमंद ही साबित होता है। मेरे हिसाब से भारत ने काफी सोच समझकर 114 राफेल जेट्स की डील फ्रांस से की है। पता नहीं आगे कौन कौन सी गुड न्यूज़ हमें देखने को मिलेंगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।